ये 4-5 स्पेस अगर आप देखें काफी अच्छे थे। अच्छा, कल बाजार गिर भी रहा था, उसमें मिड कैप्स में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था। मिड कैप्स मार्केट ब्रेथ को काफी इंटरेस्टिंग बनाए हुए थे। कुछ छोटे स्टॉक्स पे फोकस कीजिए जहां पे आपको अर्निंग्स बहुत अच्छी लगी हो, और मिड कैप में जहां पे बाइंग का स्पेस बन रहा है कुछ एक दो स्टॉक्स, फिर आगे चलते हैं रिजल्ट्स पे बात करेंगे। तो वीरेंद्र, मेरे ख्याल से सीमेंट मिड कैप आपको नजर रखनी चाहिए, और मैंने मेरे ख्याल से आप ही के साथ जिक्र किया था दालमिया भारत सीमेंट का। सीमेंट सेक्टर अगर आप ओवरऑल देखें तो मेरे ख्याल से नतीजे भी जो आए हमने देखे हैं वो भी काफी बेहतर थे, और मिड कैप सीमेंट अच्छा लगता है वहां पर, चाहे वो दालमिया भारत सीमेंट हो, चाहे वो श्री सीमेंट हो, रामको सीमेंट हो, जेके लक्ष्मी सीमेंट, ये एक अच्छा लगता है। और आप जो बात कर रहे थे सेक्टर्स की, तो वहां पर मेरे ख्याल से हेमंत के साथ बात करते हुए मैंने पहले जिक्र किया था कि आईटी में मिड कैप आईटी पर आप नजर रखें। शुभम जी ने मेरे ख्याल से एनआईटी टेक का जिक्र किया, उसकी गिनती भी मेरे ख्याल से मिड कैप आईटी में आती है। इसके और अगर आप आगे जाते हैं तो मेरे ख्याल से एफएमसीजी में मिड कैप कुछ हद तक ज्यादा अच्छा लगता है, चाहे फिर वो गोदरेज कंज्यूमर हो, गोदरेज एग्रोवेट हो, टाटा कंज्यूमर हो, ये सब कंपनियां अच्छी लगती हैं। और कहीं ना कहीं वीरेंद्र, मुझे ये भी लग रहा है कि आपको आपकी जो नजर है उसको कंज्यूमर ड्यूरेबल यानी कि वाइट गुड्स अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनियां हैं, वहां पर भी आपको रखनी चाहिए। वो भी की भी गिनती कुछ एक शेयरों की मिड कैप में आती है, जहां पर सिंफनी है, वर्लपूल है, ये सब कंपनियां भी काफी बेहतर लगती है, और नतीजों के आधार पर भी मेरे ख्याल से ऐसी कोई निराशा नहीं देखी इन सब का नाम हो रही है कि फिर मिड कैप्स के ऊपर फोकस होना चाहिए। जाते जाते गौरांग सर से ही पूछते हैं, गौरांग सर आपके कुछ बढ़िया फेवरेट मिड कैप्स बताइए जहां पर आपकी नजर रहेगी आगे आने वाले दिनों के लिए। तो हेमंत, मेरे ख्याल से पेंट सेक्टर में हमें शायद आप इसकी गिनती मिड कैप में कर सके। बर्जर पेंट्स और कांजाई नारोलैक, ये दो नाम पसंद है, और मुझे लग रहा है कि जैसे जो अनलॉक 3.0 शुरू हुआ है तो अब ये गतिविधि आगे और जोर पकड़ सकती है, तो पेंट सेक्टर को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और एक थीम है जो मुझे मेरे बहुत ही करीब है, जो है ऑल्टरनेटिव क्लीन एंड ग्रीन फ्यूल्स, यानी कि सीएनजी और एलपीजी से जुड़ी हुई कंपनी। मिसाल के तौर पर महानगर गैस एमजीएल हो गया, पेट्रोनेट हो गया, गुजरात गैस हो गया, जीएसपीएल हो गया, ये सब कंपनियां भी मेरे ख्याल से आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि सरकार बहुत जोर शोर से काम कर रही है हमारी जो निर्भरता है फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर उसको कम करने के लिए, और ये क्लीन एनर्जी वाले फ्यूल्स को इस्तेमाल करने के लिए। एक क्लियर कट विनर रहा है अमरा राजा बैटरीज इन कंपैरिजन टू एक्साइड। एक्साइड पे आपका टेक इस प्राइस पर, और क्या आप प्रेफर करेंगे इस प्राइस पे एक्साइड या फिर 711 के प्राइस पे अमरा राजा बैटरीज, अगर मैं कंपेयर करूं तो? बहुत ही कठिन सवाल पूछा है आपने, क्योंकि हमारी खरीदारी की कवायद ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग या फिर ओईएम सेगमेंट या ऑटो एंसिलरी में, जहां पर बैटरीज बनाने के जो दो कंपनियां हैं, एक्साइड इंडस्ट्रीज और अमरा राजा बैटरी, ये दोनों पर ही हमारी पसंदगी है, और हम बराबरी का ही कम उम्र दर्जा देंगे। लेकिन अगर दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो मैं अमरा राजा बैटरी को ज्यादा पसंद करूंगा। और वीरेंद्र, ये भी मैं यहाँ पर ज्यादा जोर देने की कोशिश करूंगा लंबी अवधि के लिए, क्योंकि न तो सिर्फ आपको कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स वाली जो गाड़ियां होती है, वाहन होते हैं, वहां पर बैटरी की जरूरत पड़ती है, लेकिन आजकल जो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का दौर चला है, वहां पर तो ये और भी जरूरी है, बिकॉज बैटरी इज सपोज टू बी द हार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। और मैं ये मानता हूं कि एक नया ऑर्डर मार्केट भी बड़ा दुरुस्त है, और रिप्लेसमेंट मार्केट भी उतना ही दुरुस्त है, और दोनों कंपनियों ने मेरे ख्याल से विस्तार योजनाओं में भी पैसे लगाने की बात करी थी, और वहां पर काफी कुछ कदम उठाए हैं। खास करके अमरा राजा बैटरी मेरे ख्याल से कुछ एनवायरमेंट फ्रेंडली ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स वगैरह की भी बात कर रहे थे वो, तो पलड़ा तो दोनों को बराबरी का देंगे, लेकिन दोनों में से अगर एक चुनना हो तो अमरा राजा बैटरी। उनको टाटा एलेक्सी बहुत पसंद है। गौरांग सर, टाटा एलेक्सी अभी भी आप अपने बयान पर कायम है क्या? और टाटा एलेक्सी के अलावा अगर कोई और आपको टाटा ग्रुप की कंपनी पसंद आती हो तो बताइए। आज सारे टाटा ग्रुप के स्टॉक्स भाग रहे हैं। सक्षम कंपनी है टाटा एलेक्सी, और अगर आप नतीजों पर ध्यान दें हेमंत, तो मेरे ख्याल से कोई भी गलतफहमी है वो दूर हो जाती है।
और एक इतिहास भी रहा है इसका कुछ समय से के लिए सही है। जो निवेशक है उनको अच्छी खासी पूंजी भी खड़ी करके दी है। और पिछली बार मैं जब आपसे जुड़ा था तो मेरे ख्याल से दंत मंजन की बात हो रही थी और हमने उसके बाद जो हमारी आदत है उसका जिक्र किया था, वो है चाय पीना। तो आपने या फिर वीरेंद्र ने सवाल पूछा था कि कौन सी कंपनी अच्छी लगती है, तो मैंने टाटा कंज्यूमर का जिक्र किया था। तो ये कंपनी भी हमें बहुत अच्छी लगती है, टाटा सब। इसके अलावा टाटा स्टील भी है, टीसीएस भी है। तो नजर रखनी है तो मेरे ख्याल से आपको जरूर कंजम्पशन थीम में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, और अभी आप जो जिक्र कर रहे थे टाटा एलेक्सी का, उस बात से मैं सहमत हूं। ऊपर की काफी बात हुई, ये बताइए मेटल्स में आपकी फेवरेट कंपनियां कौन सी हैं इस समय, क्योंकि ये सेक्टर जो है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। तो हेमंत, 4 नाम है: टाटा स्टील, वेदांता, हिंडाल्को और जेएसडब्ल्यू स्टील। और हमें लग रहा है कि ये धीरे धीरे करके जो निर्माण कार्य सरकार बात कर रही है, और अभी जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की भी बात की, और जिस तरीके से विदेशी कंपनियों को आमंत्रित किया जा रहा है, मेरे ख्याल से जो घरेलू खपत है वो काफी हद तक बढ़ सकती है। और अगर विदेशी बाजारों में भी मेरे ख्याल से परिस्थिति सुधरी तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी जो कमोडिटी मार्केट में भाव चल रहे हैं वहां पर भी सुधार आना चाहिए। ओके, चलिए, तो टाटा स्टील